एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है कि फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। तो जो फर्स्ट पार्ट है इसका, फर्स्ट क्वेश्चन का, उसमें जो पहला क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 1 3 5 और y इज इक्वल टू है 1 2 3। इन दोनों का यूनियन निकालना है। तो यूनियन में क्या होता है कि x यूनियन y ये निकालना है हमको। तो x यूनियन y का मतलब हो गया कि जिसमें x के भी एलिमेंट हो और y के भी एलिमेंट हो। तो सबसे पहले x के एलिमेंट क्या है 1 3 5 और इसके कितने हैं y के 1 2 3। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 2 3 और 5 ऐसे करके। तो इसमें देखते हैं हम, ये ऐसा सेट है जिसमें दोनों के एलिमेंट आ गए 1 3 5, ये पहले वाले के आ गए 1 3 5 और इसके कितने 1 2 3, तो 1 2 3। ठीक है, तो इस तरह से लिख लेते हैं। यूनियन का मतलब होता है ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, जिसमें ए के एलिमेंट भी हो और बी के एलिमेंट भी हो। तो इस तरह से लिख देते हैं। ये दूसरा पार्ट है इसका, फर्स्ट का। इसमें ए सेट है जो, उसमें लिखा हुआ है ए ई आई ओ यू और बी में लिखा हुआ है ए बी सी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ए यूनियन बी इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे सबसे पहले इसके सेट लिख देते हैं ए ई आई ओ यू। तो यहाँ पे लिख देंगे ए कॉमा ई आई और ओ और यू, ये लिख दिए। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे ए आ रखा है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं। बी के एलिमेंटों में ए आ रखा है, बी नहीं आ रखा और सी नहीं आ रखा। तो यहाँ पे बी और कॉमा सी लिख देंगे। तो बस ये बन गया ए यूनियन बी। उसके बाद जो थर्ड पार्ट था, इसमें जो सेट ए है उसमें लिखा हुआ है कि x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो इसका मतलब इसका जो ए है, ए इज इक्वल टू क्या होगा भाई, एक तो वो होना चाहिए नेचुरल नंबर और मल्टीपल ऑफ 3। तो मल्टीपल ऑफ 3 से स्टार्ट हो जाते हैं, 3 6 9 और ये चलता चला जाएगा। इन्फिनिट सेट है ये। और जो बी सेट है इसमें लिखा होता है कि x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो b जो है नेचुरल नंबर है और लेस देन 6 है। तो लेस देन 6 का मतलब हो गया ये 1 2 3 4 और 5। तुम्हें पता ही है जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं। अब इन दोनों का यूनियन लिखना है हमको। तो इन दोनों का जो यूनियन आएगा a यूनियन b, वो क्या होगा। तो पहले a के एलिमेंट, पहले b के एलिमेंट लिख देते हैं। b के एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 5। तो पहले इसी को लिख दो 1 2 3 4 और 5 और उसके बाद इसको लिख देंगे। उसके बाद हम देखते हैं 3 आ रखा है, फिर 6 नहीं आ रखा तो यहाँ पे लिख देंगे 6। अब 9 कुछ नहीं आ रखा, अब 6 9, उसके बाद क्या लिखेंगे 12, फिर उसके बाद 15 और फिर डॉट डैश डैश लगा दो। तो ये जो है ए यूनियन बी आ गया। अब फर्स्ट का फोर्थ पार्ट में लिखा हुआ है ए और x इंप्लाइज दैट x इज ए नेचुरल नंबर। n का मतलब हो गया नेचुरल नंबर है एंड x की जो वैल्यू है वो 1 से लेकर के 6 तक के बीच में और उसमें 6 इंक्लूड है। इसका मतलब होता है इसमें 6 इंक्लूड है। तो तुम देख रहे होगे ये जो है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो मैं इसको पहले टेबुलर फॉर्म में लिख देता हूँ। तो हम इसको ऐसा करके लिख सकते हैं। इसमें a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो a जो है नेचुरल नंबर होना चाहिए और 1 से लेकर के 6 तक होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे लिख दिया इसको। और फिर b क्या है, यहाँ पे लिखेंगे b इज इक्वल टू, b जो है ये नेचुरल नंबर है और 6 और 10 के बीच के जितने भी नेचुरल नंबर है ये इसका मतलब क्या हुआ 6 से लेकर के 10 तक के बीच में होने चाहिए। इंक्लूड कोई नहीं है इसमें, ना तो 6 है और ना 10 है। तो इसमें क्या आएगा 7 8 9 और 10 ऐसे करके आ जाएगा। तो अब इसका यूनियन लिखना है हमको। तो यहाँ पे लिखेंगे ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, हम देख रहे हैं यहाँ 1 से लेकर के और 10 तक आ रहे हैं सीधे। तो तुम ऐसे लिख सकते हो इसको 1 2 3 और कैसे डैश 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 करके और 10 तक, ये इसका यूनियन आ गया। या तुम देख रहे होंगे इसने जो है इसको काय में लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो हम ए यूनियन बी को भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं हम ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स और इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू n। बिलोंग्स टू n का मतलब हो गया नेचुरल नंबर है और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है 1 से लेकर के 10 तक। तो यहाँ पे लिख देंगे भैया हम x जो है 1 से लेकर के और 10 तक है और इसमें दोनों इंक्लूड है, 1 भी इंक्लूड है और 10 भी इंक्लूड है। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये जो है टेबुलर फॉर्म में है और ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो दोनों ही आंसर सही है। ऐसे भी लिखोगे तो भी ठीक है और ऐसे लिखोगे तो भी ठीक है। अब उसके बाद आ जाओ फिफ्थ पार्ट में ए लिखा हुआ था इसने 1 2 3 और बी जो है नल सेट है। अब इन दोनों का यूनियन निकालना है हमको, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है कि भाई ए के और बी के दोनों के एलिमेंट होने चाहिए। तो बी में तो कोई एलिमेंट होता नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा ए यूनियन बी, इसका ए ही आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ ए के एलिमेंट जो हैं वो 1 2 3 है, तो 1 2 और 3।
अब इसमें तो कोई एलिमेंट होता है नहीं, तो बस ये ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, इसमें वही आ जाएगा जो ए होता है। तो तुम चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें पहला सेट है ए के एलिमेंट है ए बी, दूसरा सेट है बी के एलिमेंट है ए बी सी। तो पूछ रहा है क्या कि क्या ए सबसेट है बी का, ये प्रॉपर सबसेट का सिंबल लगा रखा है इसने, तो बताना हमको कि क्या ए प्रॉपर सबसेट है बी का। तो प्रॉपर सबसेट बी क्या होता था, ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए, तो बिल्कुल है, ए के सारे एलिमेंट बी में है, और बी का कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो ए में ना हो, तो बिल्कुल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि यस, ए जो है वो प्रॉपर सेट है किसका, बी का। अब दूसरा पूछ रहा है कि व्हाट इज ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी का मतलब होता है ए और बी दोनों के एलिमेंट। तो इसमें ए में क्या है, ए बी, तो लिख दो ए बी, और बी में क्या है, ए बी सी, तो ए बी पहले से ही आ रखे हैं तो केवल सी लिखेंगे, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं होती किसी भी एलिमेंट को, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए बी सी। ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए बी सी आ गया। तो हम यहाँ देखते हैं ए यूनियन बी क्या आ रखा है हमारा, बी आ गया, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। देखो ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, लेकिन एक चीज को समझो कि ए यूनियन बी कब आएगा, ए यूनियन बी निकाला हमने, बी आ गया, वो तब आएगा जब ए प्रॉपर सेट हो किसका, बी का, या सबसेट हो बी का, तब भी आ जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर ए सबसेट है बी का तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू सीधे बी आ जाता है। ये इसका हिस्सा नहीं था, है बस थोड़ा ऐसे ही समझाने के लिए। अब अगला क्वेश्चन देखो, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें लिखा हुआ है कि इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए सबसेट है बी का, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। तो हमें ये बताना है कि अगर ए, ये प्रॉपर सबसेट का सिंबल है, ए प्रॉपर सबसेट है बी का, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। तो अभी तुम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने यही बताया था कि अगर ए क्या हो, अगर ए जो है सबसेट है बी का, प्रॉपर सबसेट है बी का, तो ए यूनियन बी क्या होता था, ए यूनियन बी जो है बी आ जाता था। तो बस यहाँ पे हम लिखेंगे ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। अगर किसी की समझ में नहीं आया ये, तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में इसको उसने जो है क्वेश्चन नंबर 2 में एक एग्जाम्पल के साथ बता रखा है ये। तो हम चाहें तो क्वेश्चन नंबर 2 को फिर से कर सकते हैं इस क्वेश्चन के आंसर के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 में ए दे रखा है इसने 1 2 3 4, बी दे रखा था 3 4 5 6, सी दे रखा है 5 6 7 8, और डी दे रखा है 7 8 9 10। और तुम्हें क्या निकालना है, तो इसमें काफी क्वेश्चन दे रखे हैं, तो मैं केवल फर्स्ट और फिफ्थ कर रहा हूं। एक तो फर्स्ट करेंगे हम ए यूनियन बी, और एक फिफ्थ वाला करेंगे हम, फिफ्थ है ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। और बाकी जो क्वेश्चन है सब इन्हीं की तरह होंगे, ठीक है, एक जैसे हैं। तो सारे क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं मैं, केवल फर्स्ट, जिसकी समझ में ये फर्स्ट और फिफ्थ आ जाएगा वो सारे क्वेश्चन कर लेगा। तो मैं केवल 2 क्वेश्चन करा रहा हूं, एक फर्स्ट वाला और एक फिफ्थ वाला। तो देखो सबसे पहले ए यूनियन बी निकालना है। दरअसल यूनियन का मतलब होता है प्लस करना। तुम ऐसे समझ लो, तुम ए और बी को क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। यानी कि हम एक ऐसा सेट बना रहे हैं कि ए के सारे एलिमेंट और बी के सारे एलिमेंट उस सेट में होने चाहिए, ठीक है। तो अब ए के क्या है, ए के हैं 1 2 3 और 4, और यहां कहां से स्टार्ट है, 3 4 5 6। तो अगर मैं इसके भी ऐसे लिख दूं 3 4 5 और 6, तो तुम लोगों ने पिछली क्लासेस में मैंने बताया था कि इसमें एक ही एलिमेंट को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ये 3 4 यहां भी आ गया और 3 4 यहां भी आ गया, तो इनका कोई मतलब नहीं है 2 बार लिखने के, काउंट ये एक ही बार होते हैं। तो ये 3 4 को नहीं लिखेंगे, तो केवल यहाँ पे क्या लिख देना चाहिए था हमको, 5 और 6। तो ये आ गया ए यूनियन बी। अब इसको देखो जरा, फिफ्थ वाले को, इसमें निकालना था हमें ए यूनियन बी यूनियन सी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे ए यूनियन बी ऐसे करके, और ए यूनियन बी निकालने के बाद उसके साथ यूनियन सी करा देंगे। तो तुमने देखा होगा मैंने ए यूनियन बी तो निकाल रखा है। ए यूनियन बी क्या है, ए यूनियन बी आ रखा है 1 2 3, और यहाँ पे आ जाएगा 4 5 और 6। तो ये तो ए यूनियन बी आ गया। अब उसके बाद यूनियन का साइन है, यहाँ पे लगाएंगे यूनियन। और सी क्या है, सी है 5 6 7 8, तो यहाँ पे लिख दो इसको 5 6 7 और 8 ऐसे करके, ये आ गया हमारे पास सी। अब इसका यूनियन निकाल दो, तो इसका यूनियन क्या होगा, जो एक ऐसा सेट जिसमें ये वाले भी एलिमेंट हो और ये दोनों के ही एलिमेंट हो। तो बस यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाओ, और यहाँ पे लिखो 1 2 3 4 5 6, ये तो इसके आ गए। और इसके कहाँ से शुरू है, 5 6 7 8, तो 5 6 तो आ रखा है, बस केवल किसको लिखना है, 7 और 8 को। तो ऐसे करके लिख दिया। तो ये ए यूनियन बी यूनियन सी आ गया है। बस तुम्हें कुछ नहीं करना, पहले ए यूनियन बी निकालो और फिर उसका जो है यूनियन सी के साथ करा दो। तो बाकी बचे हुए क्वेश्चन ऐसे ही है, जैसे इसका सेकंड पार्ट था ए यूनियन सी, तो सेकंड पार्ट बिल्कुल इसी की तरह पहले वाले की ए यूनियन बी, ठीक है। और जो इसका
ये 7th वाला पार्ट है, जैसे बी यूनियन सी यूनियन डी, तो बी यूनियन सी यूनियन डी इसकी तरह निकाल देना, तो सेम है। इस क्वेश्चन के बाकी पार्ट खुद करो। जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें लिखा हुआ था कि फाइंड द इंटरसेक्शंस ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट अबव। इक्वेशन नंबर 1 में जो सेट दे रखे थे उसने, उनका सबका इंटरसेक्शन निकालना हमको। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट था, उसमें हमने यूनियन निकाला था, वो 5th पार्ट में कह रहा है इंटरसेक्शन निकालो। तो इसका इंटरसेक्शन निकालना है हमको। तो इंटरसेक्शन का सिंबल क्या होता है, एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये निकालना है हमको। तो हम कैसे करके निकालेंगे इसमें, दरअसल इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन है। तो एक्स और वाई के जो कॉमन एलिमेंट होते हैं, कॉमन का मतलब हो गया जो दोनों में है। तो हम देखते हैं एक तो 1 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो एक तो 1 आएगा इसमें, तो यहाँ पे लिख दो 1। और क्या है कॉमन, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो इसको 3, तो 1 और 3 जो है इसका इंटरसेक्शन हो गया। ऐसी जो दूसरा पार्ट था इसका, इसमें हम लिखेंगे ए और इंटरसेक्शन बी, और कॉमन पार्ट लिखेंगे। कॉमन कौन कौन आ रहा है ए इंटरसेक्शन बी में, एक तो ए आ रहा है, यहाँ ए है, और कुछ है, बस और कुछ नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी आएगा, वो आ रहा है केवल ए, तो बस इस तरह से निकाल लेते हैं। अब जो 5th का थर्ड पार्ट है जिसमें हमें इंटरसेक्शन निकालना है, उसमें ए दे रखा था ये x बिलोंग्स टू n, मतलब x नेचुरल नंबर है एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट में भी किया था। सबसे पहले इसको क्या करते हैं कि टेबुलर फॉर्म में लिख देते हैं ए को। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a जो है एक तो नेचुरल नंबर है और मल्टीपल ऑफ 3 है, तो ये आ जाएगा 3, 6, 9 ऐसे करके आ जाएगा ये, ठीक है। ये इन्फिनिट सेट है, तो ऐसे करके लिख दिया इसको। और जो b है, b क्या है x, और x इज ए नेचुरल नंबर एंड x लेस देन 6। तो 6 से छोटे वाले जितने भी नेचुरल नंबर है उनको लिख देंगे, तो 1, 2, 3, 4 और 5 ये आ जाएगा इसमें। अब क्या करना था, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कैसे होगा, a इंटरसेक्शन b। तो a इंटरसेक्शन b का मतलब हो गया कि a और b के कॉमन एलिमेंट। तो हम देखते हैं इसमें कॉमन एलिमेंट क्या है, कॉमन एलिमेंट है 3, बस केवल 3 है, तो यहां पे लिख देंगे 3 ऐसे करके। अगर किसी को इसको उसमें लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो सेट बिल्डर फॉर्म में a यूनियन b को ऐसे करके लिखा जा सकता है x, और इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 3, बस। तो या तो ये लिख लो या ये लिख लो, ये ज्यादा बेटर है, ऐसे करके लिख देंगे। अब अगला क्वेश्चन है इसका 4th पार्ट। इसमें लिखा हुआ था x इंप्लाइज दैट x इज ए नेचुरल नंबर, और x की वैल्यू जो है 1 से लेकर के 6 के बीच में, और इसमें 6 इंक्लूड है। तो यहां पे लिखेंगे a इज इक्वल टू, लिख दो इसको, तो 1 से लेकर के और 6 के बीच में होने चाहिए, और 6 इंक्लूड होना चाहिए। तो 2, 3, 4, 5 और 6 आएगा इसमें, 6 लिख दिया। तो ये तो आ गया a। और b सेट कैसे है, ये कह रहा है कि x इज ए नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर किसके बीच में, 6 और 10 के बीच में। तो 6 और 10 के बीच में 7, 8, 9, बस, और 10 को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 10 इंक्लूड नहीं है इसमें। तो अब हम देखते हैं इसमें, यहाँ पे हम देखते हैं कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों में। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता a इंटरसेक्शन b, तो यानी कि इस सेट में a इंटरसेक्शन b जो सेट है, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। तो एक भी एलिमेंट नहीं है, तो ऐसे करके लिख देते, खाली छोड़ दो इसको। या फिर हम कैसे लिख सकते थे, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू नल सेट, नल सेट है ये। तो ये नल सेट का या तो ये या इन दोनों में से कैसे भी लिख देंगे, या तो ऐसे लिख दो, एक करली ब्रैकेट लगा करके खाली छोड़ दो, या फिर ऐसे करके 5 लिख दो। ये 5th का 5th पार्ट है, इसमें a इज इक्वल टू है 1, 2, 3, यानी कि a के जो एलिमेंट है वो 1, 2, 3 है, और b जो है नल सेट है। तो इनका इंटरसेक्शन निकालना हमको, a इंटरसेक्शन b। तो a इंटरसेक्शन b जो है नल सेट आएगा। क्यों आएगा नल सेट, क्योंकि हम देखते हैं b में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, और इनके कॉमन एलिमेंट लिखने, तो इसका मतलब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो बस इसका मतलब क्या हुआ, a इंटरसेक्शन b नल सेट आ जाएगा। और वैसे भी हमेशा ध्यान रखना, किसी भी सेट का अगर हम इंटरसेक्शन कराएंगे किससे, नल सेट से, तो हमेशा क्या आता है, नल सेट ही आता है, ये ध्यान रखना। और अगर किसी सेट का किसी सेट के साथ उसी के साथ ही इंटरसेक्शन करा दे, a इंटरसेक्शन a, तो a आ जाता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। तो अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में जो है 10 पार्ट हैं। तो 10 के 10 पार्ट नहीं करा रहा हूँ मैं कुछ पार्ट करा रहा हूँ इसके। एक तो जैसे हम फर्स्ट करेंगे और 6th करेंगे, 9th करेंगे और 10th करेंगे, बाकी वैसे ही हैं, तो इनको खुद कर लेना। तो जैसे पहला वाला क्वेश्चन है, इसमें निकालना हमको a इंटरसेक्शन b। तो a इंटरसेक्शन b कैसे करके निकालेंगे, तो ये वैल्यू दे रखी है इसने a b c d की, ठीक है। a इंटरसेक्शन b निकालने के लिए क्या लिखो, यहाँ पे पहले a की वैल्यू लिख दो, 3, 5, 7, 9 और 11 ऐसे लिख करके यहाँ पे इंटरसेक्शन का साइन लगाओ, और b की वैल्यू भी लिख दो। b की वैल्यू क्या है, 7, 9, 11 और 13। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो दोनों में कॉमन है। तो दोनों में क्या कॉमन है,
तो हम देखते हैं दोनों में 7 है कॉमन, 9 है और 11 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 7, 9 और 11। तो जो कॉमन एलिमेंट होते हैं उनको लिख देते हैं इंटरसेक्शन में, तो ये निकल गया इंटरसेक्शन। ऐसे ही अगला देखो, अगले में क्या करना था, इसमें निकालना हमको A इंटरसेक्शन और B यूनियन C। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाओ, A की वैल्यू लिखो। A की वैल्यू क्या है, 3, 5, 7, 9 और 11, ये लिख दिया, ये A आ गया। इसके बाद ये इंटरसेक्शन का साइन है, इंटरसेक्शन का साइन लगाओ, और क्या है B यूनियन C, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे और सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, B यूनियन C। तो B क्या है, B है 7, 9, 11, 13। तो यहाँ पे एक करली ब्रैकेट लगाओ ऐसे करके और यहाँ पे लिखो 7, 9, 11 और 13 ऐसे करके, और इसका यूनियन चाहिए हमको, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा के यूनियन किसका, इसके साथ कौन है, C। C है 11, 13, 15। तो यहाँ पे लिखेंगे 11, 13, 15 ऐसे करके, और यहाँ पे ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट है। तो पहले यूनियन निकाल रहे हैं इसका, और फिर जितना आएगा इसका यूनियन इसके साथ इंटरसेक्शन करा देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसको तो ऐसे ही रहने देंगे, ये 3, 5, 7, 9 और 11, ये तो ऐसे ही रहेगा, और इंटरसेक्शन का साइन भी ऐसे ही रहने दो। अब इनका यूनियन कराओ, यूनियन का मतलब होता है दोनों के एलिमेंट। तो 7, 9, 11, 13 इनको लिखो पहले, यहाँ पे आ जाएगा 7, 9, 11 और 13। अब यहाँ के क्या है, 11, 13 तो आ रहा है, 15 रह गया, तो इसको 15 लिख देंगे। तो बस ये दोनों के एलिमेंट आ गया, यूनियन का मतलब होता है दोनों के एलिमेंट। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन करा दो। इन दोनों का इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ कि जो दोनों में कॉमन है, तो दोनों में कॉमन क्या है, 7, 9, 11 और 7, 9, 11। तो यहीं पे लिख देता हूँ मैं इसको आगे, इसका इंटरसेक्शन करके आ जाएगा 7, 9 और 11। बस ऐसे करके सॉल्व कर देते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमें चाहिए A इंटरसेक्शन B। A ये है, क्या है, A है 3, 5, 7, 9, 11। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 इक्वल टू का साइन लगाओ, 3, 5, 7, 9 और 11 ऐसे करके, ये आ गया पहला सेट। उसके बाद है इंटरसेक्शन B। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन का साइन लगाओ, और B क्या है, 7, 9, 11, 13। तो यहाँ पे लिखेंगे 7, 9, 11 और 13, ये हो गया। तो पहले इसका यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो, पहले जो है हमें इसका इंटरसेक्शन कराना है। फिर यहाँ पे तुम देख रहे हो यूनियन है, तो यहाँ पे यूनियन का साइन लगा दो ऐसे करके, फिर से ब्रैकेट लगाओ ये, और B इंटरसेक्शन C। तो B कितना है, 7, 9, 11, यहाँ पे लिख देते हैं 7, 9, 11, 13 ऐसे करके, ये आ गया पहला सेट। इसका यूनियन कराना है किसके साथ, C के साथ। तो यहाँ पे यूनियन का साइन लगाएंगे, और C क्या है, 11, 13, 15। तो यहाँ पे लिख देंगे 11, 13 और 15 करली ब्रैकेट के अंदर, और ये वाला ब्रैकेट क्लोज। अब इसका इंटरसेक्शन कराना है, तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो कॉमन है दोनों में। तो कॉमन क्या है, इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो है 7, 9, 11, 7, 9, 11 और 7, 9, 11। तो यहाँ पे आ जाएगा 7, 9 और 11 ऐसे करके, और यहाँ पे यूनियन का साइन लगाएंगे। और इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में हम देखते हैं 11 और 13 ये कॉमन है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 11 और 13 बस। अब इसका यूनियन कर दो, तो यूनियन कैसे करके आ जाएगा, 7, 9, 11, यहाँ पे लिखेंगे 7, 9 और 11, पहले वाले के सेट लिख दिया करो पहले। फिर 11 और 13, सॉरी यहाँ पे 13 है, 11 और 13। तो 11 और 13 में 11 आ रखा है, केवल 13 लिखेंगे, तो बस ये आ गया। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 9 है। अब ये रह गया, इसको भी कर देते हैं। ये है A यूनियन D। तो पहले A के एलिमेंट क्या है, D। तो A है 3, 5, 7, 9, 11। तो यहाँ पे लिखो 3, 5, 7, 9 और 11, और यहाँ पे ऐसे करके यूनियन का साइन लगाओ, तो यूनियन लगाओ। इसके बाद D है, D कितना था, 15 और 17। तो यहाँ पे लिख देंगे 15 और 17 ऐसे करके, कॉमा लगा के ऐसे हो गया। तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक हो गया, तो ब्रैकेट लगा दो। फिर उसके बाद ये इंटरसेक्शन है, यहाँ पे इंटरसेक्शन का साइन लगाओ, फिर से ब्रैकेट है B यूनियन C। तो B कितना है, 7, 9, 11, 13। यहाँ पे लिखो 7, 9, 11 और 13 करली ब्रैकेट के अंदर। और फिर क्या था इसमें, फिर से यूनियन का साइन है, यहाँ पे यूनियन लगा देंगे। और किसके साथ है यूनियन, C के साथ। C क्या है, 11, 13, 15। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 11, 13 और 15 करली ब्रैकेट के अंदर रखना है, और ये ब्रैकेट क्लोज।
अब अगर हम इन दोनों का क्या कराना है, पहले यूनियन इक्वल टू, इन दोनों का यूनियन हम करेंगे तो पहले इसके एलिमेंट लिख देते हैं 3, 5, 7, 9, 11 और इसमें हम देखते हैं 15 और 17 भी है तो इसको 15 और 17 को भी लिख देंगे 15 और 17 ऐसे करके आ गया ये। उसके बाद यहाँ पे इंटरसेक्शन का साइन है, इंटरसेक्शन का साइन लगाओ और इसका भी यूनियन हो गया। अब इसका यूनियन कराना था ना 7, 9, 11, 13 और 11, 13, 15 तो इसका आ जाएगा 7, 9, 11, 13 तो 11, 13 तो आ चुके हैं, 15 रह गया, 15 को भी लिख दो। अब इंटरसेक्शन में क्या देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में हम देखते हैं यहाँ पे 7 है, 9 है, 11 है तो यहाँ पे भी 7, 9, 11 भी है और 15 भी है तो 7, 9, 11, 15 इसमें और 7, 9, 11 और यहाँ पे 15 ये इसमें कॉमन आ रहा है तो लिख दो इसको लिख देंगे इज इक्वल टू 7, 9, 11 और 15। तो ये जो है 10th वाला था। तो बाकी इसके पार्ट भी ऐसे ही है, इनको कर लेना, ठीक है, खुद करो इनको, आसान है बहुत, ठीक है। तो आप कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि इफ a इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ है मैंने क्वेश्चन नंबर 7, if a is equal to x implies that x is a natural number, b is equal to है x is an even natural number और c है x is an odd natural number और d है x is a prime number। और तुम्हें ये इसमें जो है 6 पार्ट हैं, ये निकालना तुम्हें a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन c और a इंटरसेक्शन d और ऐसे ये है। तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये तुम देख रहे हो सारे के सारे जो है काय में दे रखे इसने सेट बिल्डर फॉर्म में, तो हम इसको पहले टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं मैं। तो ए को ऐसे लिखा जा सकता था, क्या है ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो जाते हैं तो 1, 2, 3, 4 डैश 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 करके ऐसे लिखा जा सकता है सेट ए को। ऐसी बी को भी लिख दो, बी किसका सेट है, ये इवन नेचुरल नंबर का है। तो इवन नेचुरल नंबर जो है 2 से स्टार्ट होते हैं तो यहाँ पे 2, 4, 6 डैश 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 ऐसे करके। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, अगर यहाँ पे इज एन इवन नेचुरल नंबर की जगह में एज एन इवन इंटीजर लिखा हुआ होता तो इवन इंटीजर जो है 0 से स्टार्ट होते हैं, ये ध्यान रखना। तो लेकिन नेचुरल नंबर लिखा हुआ है इसलिए 2 से स्टार्ट हो रहा है। अगला जो सी है, सी इज इक्वल टू एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर जो है कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, तो 1, 3, 5 और 7 डैश 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 ऐसे करके लिख दिया। और प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर, पहला प्राइम नंबर क्या होता है 2, 3, 5। भाई तुम लोगों को पता होगा प्राइम नंबर वो होते हैं जो क्या होते हैं, जो किसी से भी डिवाइड नहीं होते सिवाय 1 के और खुद के। तो ये प्राइम नंबर है 2, 3, 5। अगला प्राइम नंबर 7 आता है डैश 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 ऐसे करके लिख दिया इनको। देखो अब क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान है। सबसे पहले हमें चाहिए था a इंटरसेक्शन b, तो तुम देख रहे होगे a इंटरसेक्शन b, a में नेचुरल नंबर है और b में क्या है, b में जो है सारे के सारे इवन नंबर है। तो इनका इंटरसेक्शन चाहिए हमको, तो a इंटरसेक्शन b क्या आएगा, भाई यहाँ पे हम देख रहे हैं a इंटरसेक्शन b में क्या आएगा, इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन कराएंगे तो क्या आएगा, पहले 2 आ रहा है तो यहाँ पे 2 है, फिर क्या आएगा 4, तो ऐसे करके आएगा ये 2, 4, 6 और क्या आ जाएगा डैश 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 8, 10। तो हम देख रहे हैं इवन नंबर ही आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं इवन नंबर आ रहे हैं। तो और इवन नंबर का सेट कौन है b, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो है हम सीधे इसको क्या लिख सकते थे b ऐसे करके। तो a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू b आ जाएगा। और ये इस वजह से आ रहा है क्योंकि b जो है इसका सबसेट है और हमने पहले पढ़ा है अगर कोई किसी का सबसेट होता तो इंटरसेक्शन करके वही आ जाता है इसका, तो बस ये b आ गया। अगला क्वेश्चन देखो a इंटरसेक्शन c। अब a का c के साथ इंटरसेक्शन कराना है। c जो है ये तुम देख रहे होंगे ऑड नेचुरल नंबर है और ये नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर में सारे के सारे ऑड नंबर होते हैं तो फिर से पूरे के पूरे ऑड नंबर आ जाएंगे। तो a इंटरसेक्शन c में आ जाएगा हमारे पास 1, 3, 5 डैश डैश करके, यानी कि पूरा का पूरा क्या आ गया, पूरा का पूरा ऑड नंबर आ गया। तो फिर से ये जो है किसके इक्वल आ रहा है c के, तो a इंटरसेक्शन c होगा। इसी वजह से हो रहा है क्योंकि c जो है सबसेट है किसका, a का। ऐसे ही जो है अगर हम a इंटरसेक्शन d निकालें तो d जो है ये प्राइम नंबर है 2, 3, 5, 7, ये d क्या है प्राइम नंबर है और ये प्राइम नंबर सारे के सारे नेचुरल नंबर होते हैं। यानी कि जो है क्या हो रहा है इसमें भी d जो है वो प्रॉपर सबसेट आ रहा है किसका, a का। तो जब इसका इंटरसेक्शन कराएंगे हम a इंटरसेक्शन d तो क्या आ जाएगा, फिर से d आ जाएगा। आ रहा समझ में, क्यों आएगा d,
तुम चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे तुम देख रहे हो इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे 2 है तो ये 2 आ रखा है, तो यहाँ पे 2 लिख दो। फिर 3 भी इसमें आएगा तो ये 3 आ जाएगा ऐसे करके 3। फिर तुम देखोगे 5 7, तो सारे के सारे प्राइम नंबर आने वाले हैं फिर से, तो इसीलिए जो है इसको क्या लिख दिया फिर से D ऐसे करके कर दिया। इसका जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में तुम्हें निकालना था B इंटरसेक्शन C। तो B क्या है, B जो है इवन नेचुरल नंबरों का सेट है और C क्या है, ऑड नेचुरल नंबरों का सेट है। तो इवन और ऑड में कोई भी कॉमन नहीं आएगा, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू नल सेट, भाई कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। ऐसी B इंटरसेक्शन D, B क्या है, B नेचुरल नंबर है और D क्या है, प्राइम नंबर। तो इन दोनों में केवल हम देखते हैं 2 कॉमन आ रहा है, बस क्या आ रहा है 2, तो बस यहाँ पे लिख दो 2 इज इक्वल टू 2 और इसको ऐसे करके। कई बच्चे सोचते हैं यार ये तो B इंटरसेक्शन D में ये इवन नेचुरल नंबर है और ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर तो हो नहीं सकता। तो ध्यान रखना हमेशा कि 2 जो है इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ऐसी C इंटरसेक्शन D निकालना है अब। तो C क्या था, C था ऑड नेचुरल नंबर और D जो है प्राइम नंबर है। तो अगर हम देखें तो इसमें काफ़ी नंबर आएंगे। अब यहाँ पे ये बढ़िया क्वेश्चन है ये C इंटरसेक्शन D वाला। अब इसको समझो जरा, C इंटरसेक्शन D क्यों बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है। इसको अगर मैं सॉल्व करना शुरू करूँगा C इंटरसेक्शन D को, तो C इंटरसेक्शन D यहाँ देखो, C में ये लिखा हुआ है मैंने 1 3 5 7, इसमें क्या आते हैं, इसमें हम देख रहे हैं यहाँ पे पहला जो कॉमन आ रहा है वो 3 आ रहा है, दूसरा कॉमन कौन आ रहा है 5, यहाँ पे 5 है तो 5, अगला क्या आएगा 7, तो 3 5 7, इसके बाद यहाँ पे 11 आता है तो ये 11 भी आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरा का पूरा D सेट आ जाएगा यहाँ पे केवल 2 को छोड़ करके। तो आ रहा समझ में, तो इसमें लिख देंगे हम ऐसे डैश डैश करके। इसका मतलब ये हुआ ये ऑल प्राइम नंबर, ऑल प्राइम नंबर्स एक्सेप्ट 2 को छोड़ करके सारे के सारे प्राइम नंबर आ जाएंगे इसमें। तुम चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इस C इंटरसेक्शन D को, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्राइम नंबर, X इज ए प्राइम नंबर एंड X इज नॉट इक्वल टू 2, बस 2 को छोड़ करके। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 तरीके से। तो X इज ए प्राइम नंबर और X 2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, या फिर 3 5 7 11 इसके बाद के सारे प्राइम नंबर, या फिर ऑल प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट, और ये दे रखा है नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3। नंबर 1 में जो है लिखा हुआ है 1 2 3 4 एंड x बिलोंग्स टू द n, और यानी x बिलोंग्स टू द n का मतलब हो गया कि x जो है नेचुरल नंबर है एंड x की जो वैल्यू है वो 4 से 6 के बीच में, और उसमें 4 और 6 भी इंक्लूड है। तो सबसे पहले डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है, डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है कि अगर इन दोनों का हम इंटरसेक्शन कराएं और उसमें नल सेट आए, यानी कि कोई भी कॉमन ना आए, भाई डिसजॉइंट सेट उन दो को सेटों को बोलते हैं जिनका इंटरसेक्शन क्या आता है, नल सेट आता है, यानी कि उनमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता, उसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। तो अगर हम इसकी बात करें, इसमें 1 2 3 4 है, और ये क्या है, ये 4 से लेकर के 6 तक है, तो ये 4 5 और 6 ऐसे करके आएगा ये सेट। तो ये डिसजॉइंट नहीं है, इसमें हम देख रहे हैं कॉमन आ रहा है 4, तो ये तो नहीं है, पहला वाला जो है डिसजॉइंट नहीं है, नॉट डिसजॉइंट। अब ये जो दूसरा सेट है, दूसरे सेट में पहले सेट के एलिमेंट A E I O U है और दूसरे के क्या है C D E F। तो हम देखते हैं इसमें E और इसमें भी E है, यानी कि इसका अगर हम इंटरसेक्शन कराएंगे तो E मिल जाएगा हमको, तो ये भी डिसजॉइंट सेट नहीं है, तो ये भी डिसजॉइंट सेट नहीं है। अगला जो है थर्ड में है x इज एन इवन इंटीजर्स, ये इवन इंटीजर्स हैं और ये एन ऑड इंटीजर्स। तो हमें पता है इवन और ऑड कभी जो है कॉमन नहीं हो सकता, इवन कोई भी नंबर ऐसा नहीं हो सकता जो इवन भी हो और ऑड भी हो। तो इसका मतलब ये जो है ये डिसजॉइंट सेट है, तो ये वाला डिसजॉइंट सेट है, कौन सा, थर्ड वाला। तो इसका आंसर आएगा थर्ड। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये मैंने लिख दिया है, इसमें ए सेट है जो उसके एलिमेंट दे रखे हैं 3 6 9 12 15 18 21, ऐसी बी सेट दे रखा है, सी और डी दे रखा है, और हमें निकालना है 12th पार्ट है इसके। तो मैं कुछ पार्ट करा रहा हूं इसके, हम करेंगे इसका फर्स्ट पार्ट, 6th पार्ट और 11th और 12th पार्ट। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है, देखो a माइनस बी। a माइनस बी कैसे करके निकालते हैं, तो a माइनस बी का मतलब होता है कि a के ऐसे एलिमेंट जो b में नहीं होने चाहिए, यहां पे लगाओ इक्वल टू का साइन,
a माइनस बी इक्वल टू a के एलिमेंट लिखो, a क्या है 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21 ऐसे करके लिख दो, बीच में माइनस का साइन लगाओ और माइनस का साइन लगाने के बाद b के भी एलिमेंट लिख दो। b के एलिमेंट क्या है 4, 8, 12, 16 और 20। अब a माइनस बी का मतलब होता है कि a के ऐसे एलिमेंट जो b में नहीं होने चाहिए। तो b में कौन कौन नहीं है, तो यहाँ पे तुम देख रहे होंगे b में कौन नहीं है, एक तो 3 नहीं है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, 6 है तो 6 भी नहीं है तो 6 भी लिखेंगे, 9 भी नहीं है तो 9 भी लिखो, 12 है तो 12 को नहीं लिखना, 15 है, 15 नहीं है तो यहाँ पे 15 को भी लिखेंगे, 18 है, 18 जो है यहाँ पे नहीं है तो 18 को भी लिख देंगे, और 18 के बाद यहाँ पे 21 है या नहीं है तो यहाँ पे लिख देंगे 21। तो ये आ गया a माइनस बी। या ऐसे ही अब हमें क्या लिखना है d माइनस ए। तो d माइनस ए को देखो, d के एलिमेंट क्या है, d है 5, 10, 15, 20। तो यहाँ पे लिखेंगे 5, 10, 15 और 20। और a क्या है, माइनस का साइन लगा के यहाँ पे a लिखो, a है 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21। तो हमें d के ऐसे एलिमेंट लिखने जो a में नहीं होने चाहिए। तो 5 है तो 5 नहीं है, 10 यहाँ 10 भी नहीं है तो 10 को भी लिखेंगे, 15 है इसको नहीं लिखेंगे, 20 नहीं है तो इसको भी लिख देंगे। तो ये आ गया। अब आ जाओ नेक्स्ट, c माइनस डी। c क्या है, c ये है और d ये है। तो c के ऐसे एलिमेंट लिखने हैं जो d में नहीं होने चाहिए। तो c के ऐसे एलिमेंट जो d में नहीं होने चाहिए, 2 नहीं है तो यहाँ पे 2 लिखो, फिर 4 भी नहीं है तो 4 भी लिख देंगे, 6 भी नहीं है, 8 हम देख रहे हैं 8 भी नहीं तो 8 को भी लिख देंगे, 10 उसके बाद 10 है तो 10 को नहीं लिखेंगे, 12 नहीं है तो 12 को भी लिख देंगे, 14 नहीं है तो लिखो 14 को भी, और 16 भी नहीं है यहाँ तो 16 को भी लिख देंगे। तो बस बहुत आसान है, ऐसे करके लिख देते हैं। अब ऐसी d माइनस सी, तो d माइनस सी का मतलब हो गया कि d के ऐसे एलिमेंट जो c में नहीं होने चाहिए। तो 5 नहीं है तो यहाँ पे लिख देंगे 5, फिर उसके बाद 10 है, 15 नहीं है तो यहाँ पे 15 लिखो, फिर 20 तो 20 भी नहीं है यहाँ पे तो यहाँ पे लिख देंगे 20। तो इस तरह से आ जाता है। तुमने ध्यान से देखा होगा ये जो 11th पार्ट है इसमें c माइनस डी निकाल रखा है और जो 12th पार्ट है वो d माइनस सी है। तो c माइनस डी और d माइनस सी कभी इक्वल नहीं होता, ध्यान रखना। ये c माइनस डी की वैल्यू है और ये d माइनस सी की वैल्यू है। तो बहुत आसान है, बाकी क्वेश्चनों को खुद कर लेना, ठीक है। तो आप कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 10 में x इज इक्वल टू दे रखा है ABCD और y इज इक्वल टू दे रखा है FBDG। तो हमें सबसे पहले निकालना है x माइनस वाई। तो ये अभी बिल्कुल 9th वाले क्वेश्चन की तरह है। x माइनस वाई का मतलब हो गया कि x के ऐसे एलिमेंट होने चाहिए जो y में नहीं होने चाहिए। तो a नहीं है, b भी नहीं है, नहीं b है तो b को नहीं लिखेंगे, c नहीं है तो c को लिखो, d है तो ये आ गया a और c। ऐसी y माइनस एक्स, तो y माइनस एक्स उल्टा हो जाएगा, y के ऐसे एलिमेंट जो x में नहीं होने चाहिए। तो y के ऐसे एलिमेंट जो x में नहीं होने चाहिए तो f x में नहीं है तो यहाँ पे f लिख देंगे। ऐसी b है, d भी है, g नहीं था तो f g ऐसे करके लिख दिया। तो तुम देख रहे होंगे ये x माइनस वाई और ये y माइनस एक्स है, दोनों अलग अलग है। अब वो कह रहा था इंटरसेक्शन निकालना था, x इंटरसेक्शन y। तो x इंटरसेक्शन y दोनों में कॉमन कौन है? तो दोनों में कॉमन हम देखते हैं, एक तो b यहाँ है और यहाँ भी है, और क्या है b और d कॉमन है। तो बस इंटरसेक्शन में जो दोनों कॉमन है उनको लिख देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा b और कॉमा d। तो ऐसे करके आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 10। तो आप कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है उसने कि इफ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड q इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर देन व्हाट इज r माइनस क्यू। ये निकालना है हमें r माइनस क्यू। r क्या है? r जो है वो रियल नंबर है, रियल नंबर्स, और q क्या है? q जो है वो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर्स। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि जो रियल नंबर होता है r, ये जो रियल नंबर होता है ये जो है दो पार्ट्स में डिवाइड है। यानी कि रियल नंबर के दो पार्ट्स हैं, एक है रेशनल नंबर और दूसरा है इरेशनल नंबर। ये तुम लोगों ने पढ़ रखा होगा 10th में, 9th-10th में पढ़ रखा है हमने कि जो रेशनल नंबर होता है, जो रियल नंबर होता है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो
अब वो कह रहा है कि अगर रेशनल नंबर r माइनस क्यू का मतलब क्या हो गया कि r के ऐसे एलिमेंट जो q में नहीं होने चाहिए, यानी कि पूरा का पूरा रियल नंबर से रेशनल नंबर को हटा दो तो क्या बच जाएगा, इरेशनल नंबर। तो सीधी सी बात है, इसका मतलब r माइनस क्यू क्या होना चाहिए, r माइनस क्यू का मतलब हो गया ऑल इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर आ जाएगा इसमें। तो r माइनस क्यू में ऑल इरेशनल नंबर आ जाएंगे, ये इसका आंसर है। अब है क्वेश्चन नंबर 12, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो जो पहला क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है कि 2, 3, 4, 5 एंड 3, 6 आर डिसजॉइंट सेट। तो डिसजॉइंट सेट कौन से होते हैं, जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए, या अगर हम उसका इंटरसेक्शन निकालें तो वो नल सेट आना चाहिए। तो अगर मैं इसकी जगह में इसका इंटरसेक्शन निकालूं ऐसे करके, इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इसका इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, इसका मतलब ये नल सेट नहीं है, तो इसका मतलब नॉट डिसजॉइंट। तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं है, नॉट डिसजॉइंट, बस ऐसे करके निकाल सकते हैं क्योंकि कॉमन आ रहा है। ऐसे ही अगर मैं इसका इंटरसेक्शन निकाल दूं, AEIU का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन माने कॉमन, तो क्या आएगा इसमें कुछ आ रहा है। तो हम देखते हैं इसमें A आ रहा है और क्या आ रहा है, A आ रहा है इसमें, तो ये भी डिसजॉइंट सेट नहीं है, नॉट डिसजॉइंट लिख दिया, नॉट डिसजॉइंट। ऐसे ही इन दोनों का भी निकालो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन 2, 6, 10, 14, इंटरसेक्शन 3, 7, 11, 15। तो हम देखते अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये क्या आ रहा है, नल सेट। तो नल सेट अगर आ गया तो यहां पे लिखेंगे यस, ये जो है कैसा है, डिसजॉइंट है, ये डिसजॉइंट सेट है। ये दोनों के दोनों आपस में डिसजॉइंट सेट है, तो यस डिसजॉइंट सेट्स, ये डिसजॉइंट सेट्स हैं। अगला नेक्स्ट, इन दोनों का पता लगाना था कि ये डिसजॉइंट सेट्स हैं या नहीं है, तो वही इंटरसेक्शन निकालो दोनों का। तो दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हम देखते हैं कुछ भी नहीं है, नल सेट आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी डिसजॉइंट सेट है, तो यस डिसजॉइंट सेट्स हैं ये। तो इस तरह से निकाल देते हैं। तो ये एक्सरसाइज 1.4 है, मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका हर क्वेश्चन आप लोगों की समझ में आया होगा। अगर किसी की समझ में नहीं आया तो इसका मतलब आप लोगों ने इससे पहला वाला पार्ट नहीं देखा। उसमें जो है जो ऑपरेशन ऑन सेट है, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, ये सब बताया गया है पूरा डिटेल में, तो उसको देखो। और फिर उसके बाद तो एक्सरसाइज देखो, क्लास 11th में क्या होता है ना, एक्सरसाइजें इंपॉर्टेंट नहीं होती, आप उनके कॉन्सेप्ट को समझो। ये एक्सरसाइज तो करना पड़ता है इसलिए करवा दिए। मेन चीज़ क्या होता है कि उसके कॉन्सेप्ट, तो 11th क्लास में आप जो है कॉन्सेप्ट को समझो। ये दरअसल पूरा का पूरा जो एक्सरसाइज थी ये ऑपरेशन ऑन सेट, इंटरसेक्शन, यूनियन, ये ऑपरेशन ऑन सेट के अंतर्गत आते हैं। ये इससे पहले वाले पार्ट में बताया गया है, तो अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो मतलब ही नहीं इस एक्सरसाइज में आपको कोई भी क्वेश्चन परेशान करेगा, आराम से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।